नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष आज आपको भारत की एक ऐसी प्राचीन गुप्त विद्या के बारे में बताने वाला हूं जो एक ग्रंथ हठ योग प्रदीप्तिका से ली गई है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत प्राचीन ग्रंथ है। इसका फोटो भी मैं यहाँ पर डिस्प्ले पर आपको दिखा देता हूँ। ये पूरी तरीके से संस्कृत में है। दोस्तों, इस ग्रंथ में ऐसी अनोखी क्रियाओं के बारे में बताया गया है जो मानव शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसी ग्रंथ के अंदर एक क्रिया का उल्लेख किया गया है जिसका नाम है मूलबंध। दोस्तों, मूलबंध से हमारी सेक्सुअल वीकनेस पर क्या क्या असर पड़ता है, मूलबंध हमें कैसे लगाना चाहिए, यह क्रिया हम कैसे कर सकते हैं, कितने समय तक कर सकते हैं और हमारी सेक्सुअल वीकनेस को ठीक करने में ये क्या क्या योगदान करता है, इसी संबंध में ये वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप किसी सेक्सुअल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं दवाइयों के लिए खर्च करने के लिए, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्रिया अगर आप घर पर अपने करोगे तो आपको बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको पुरानी समस्या है, काफ़ी लंबे समय से आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, तो आप होम्योपैथिक दवाई खाने के साथ साथ अगर ये मूलबंध की क्रिया करोगे तो उससे आपको बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पूरा ज़रूर देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल हेल्थ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा ये चैनल साइंस बेस्ड है। हम साइंस के ऊपर बात करते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं अपने चैनल पर कोई ऐसा कंटेंट आपको नहीं दिखाऊंगा जो फेक हो। जो भी कंटेंट मेरे चैनल पर होता है वो पूरी तरीके से प्रमाणिक होता है। अब मैं अगर आपको मूलबंध के बारे में बताने जा रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि हम मूलबंध के बारे में पूरी रिसर्च कर चुके हैं और हमने अपने रोगियों पर ये प्रयोग सिद्ध करके देखा है कि मूलबंध के क्या क्या लाभ हैं। अगर जो रोगी मूलबंध के लगाता है, मूलबंध की प्रैक्टिस अपने घर पर करता है, तो उसको इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आपको भी मैं ये मूलबंध की विधि आज समझाऊंगा और बताऊंगा इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि मूलबंध की यह क्रिया आपके कौन कौन से रोगों को ठीक करती है। तो सबसे पहले प्रोस्टेट के संबंधित जितने भी रोग हैं। अब प्रोस्टेट किसे कहते हैं? जो हमारे अंदर पेशाब को रोकने के काम करते हैं। ग्रंथि होती है जो पेशाब को रोकने का काम करती है। अगर वह ग्रंथि ना हो तो पेशाब अपने आप ही निकलता रहे, तो यह वीर्य को भी रोकने का काम करती है और पेशाब को भी रोकने का काम करती है। तो प्रोस्टेट में अगर कोई समस्या आ जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार प्रोस्टेट में लंबा पुराना इन्फेक्शन होता है तो उसमें धात गिरती रहती है, आदमी को हर समय धात पड़ती रहती है। तो प्रोस्टेट के रोगों के लिए बहुत ही रामबाण ये क्रिया है। धात को ठीक करता है, पेशाब के रोगों को ठीक करता है। पेशाब के कौन कौन से रोग हैं? पेशाब के रोग ऐसे होते हैं कि एक तो बहुमूत्र जिसे हम बोलते हैं कि पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा बार बार पेशाब आता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया कि हम पेशाब को रोक नहीं पाते, पेशाब अपने आप निकल जाता है या बहुत कठिनाई से पेशाब होता है। तो पेशाब से संबंधित जितने भी रोग हैं ये सब प्रोस्टेट से जुड़े हुए होते हैं। तो प्रोस्टेट के रोगों में चाहे वो धात हो या पेशाब से संबंधित कोई बीमारी हो, यह क्रिया बहुत ही रामबाण औषधि का काम करती है। तो इसके साथ साथ दूसरा इसका कार्य है शीघ्र पतन को ठीक करना। अगर किसी को बहुत जल्दी एजुकेशन हो जाता है, 1 मिनट या 2 मिनट में ही एजुकेशन हो जाता है, तो वे लोग अगर इस क्रिया को करेंगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचेगा। पहले सप्ताह में ही ये क्रिया इनको लाभ पहुंचाएगी शीघ्र पतन के रोगियों को। तीसरा इसका जो कार्य है वह है स्वपन दोष को ठीक करना। तो वीर्य से संबंधित जितने भी रोग हैं, एक तो मूत्र से संबंधित रोग, दूसरा वीर्य से संबंधित रोग। अगर आपको शीघ्र पतन है, आपका बहुत जल्दी स्खलन हो जाता है, अगर आपको शोपन दोष है, अगर आपको धात की प्रॉब्लम है, अगर आपको पेशाब का कोई रोग है, तो इन सभी समस्याओं में जो मूलबंध क्रिया है बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है।
चौथा जो इसका रोग है वह है गुदा के रोग। अगर आपके मल द्वार में, आपकी गुदा में कोई समस्या है, आपको बवासीर हो गई है, आपको मस्से हैं उनसे खून निकलता है, या वहाँ पर सूजन आ गई है, या वहाँ पर दर्द रहता है, तो इन समस्याओं में भी ये क्रिया बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होती है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको मोटा मोटा समझाऊं तो जितने भी आपके पेशाब के रोग हैं वो इस क्रिया से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दूसरा, जितने भी आपके वीर्य संबंधित रोग हैं वो इस क्रिया से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और तीसरा, जो गुदा के रोग हैं, चाहे वो बवासीर हो, चाहे वो मस्सों का निकलना, खून बहना हो, या बवासीर का आपने ऑपरेशन करा लिया है फिर भी आपकी बवासीर ठीक नहीं हो रही, तो आप इस क्रिया को करें तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। साथ साथ जो इसका पांचवा फायदा है वह है पेनिस में ब्लड फ्लो को बढ़ाना। दोस्तों, ये क्रिया करने से आपके पेनिस में, आपके लिंग में खून का दौर बढ़ता है। तो अगर आपको इरेक्शन की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इस क्रिया के करने से ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, ये सभी जो बेनिफिट्स इस क्रिया के मैंने आपको बताए, ये सभी बेनिफिट्स आपको इस क्रिया को करने से मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के अगले भाग में हम जान लेते हैं कि वो क्रिया कैसे हम करें, मूलबंध को हम कैसे लगाएं और कितने समय तक करें। वो पूरी की पूरी विधि मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो चलिए जान लेते हैं कि हम मूलबंध को कैसे लगाएं। तो मूलबंध को लगाने के लिए आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। आप इसको लेट कर भी कर सकते हैं या बैठ कर भी कर सकते हैं। आप इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं और कुर्सी पर बैठ कर भी कर सकते हैं। आप इसको सोते समय बिस्तर पर लेट कर भी इस क्रिया को कर सकते हैं, क्योंकि इस क्रिया को करने के लिए कोई अलग से आपको कोई दूसरी काम नहीं करना है। केवल आप इसको लेट के कर सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं या बैठ कर कर सकते हैं। इसको करने की विधि मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप पेशाब करते हैं, आप पेशाब कर रहे हैं और आपको अचानक पेशाब को रोकना पड़े तो आप पेशाब को बीच में ही रोक लेते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप संकुचन करते हैं, अंदर की तरफ खींचते हैं। तो जब आप अंदर की तरफ को खींचते हैं तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो पेशाब को रोक लेती है। इसी प्रकार आपका जो मल द्वार है, आपकी जो गुदा है, उसको भी आप संकुचित कर सकते हैं। वहाँ पर जो मांसपेशियाँ होती हैं, आपके पेशाब के संबंधित जो मांसपेशियाँ होती हैं और आपके मल द्वार में जो मांसपेशियाँ होती हैं, उन दोनों मांसपेशियों को ऊपर खींच के सिकोड़ लेना है। आप ठीक से समझ लीजिए। इसे आप समझ सकते हो पेशाब करते समय। जब आप पेशाब करते हो तो आप प्रैक्टिकल करके देखिए। आप पेशाब कर रहे हो, आपने अचानक पेशाब को रोक लिया, अंदर की तरफ खींच लिया, तो पेशाब आपका रुक गया। फिर आपने पेशाब करना शुरू कर दिया, फिर थोड़ी देर में फिर रोक दिया। तो जैसे आप अंदर की तरफ खींच रहे हो तो ये मूलबंध है। जब हम गुदा के रास्ते को और पेशाब के रास्ते को अंदर से अंदर की तरफ संकोचित करते हैं, अंदर की तरफ खींच लेते हैं, तो यह मूलबंध हो जाता है। तो ये क्रिया आप किसी भी प्रकार कर सकते हो और किसी भी समय कर सकते हो। आप लेट कर कर सकते हो, आप बैठ कर कर सकते हो। आपको करना यह है कि आप बैठ जाइए और आप 5 सेकंड के लिए अपने मल द्वार को और अपने मूत्र मार्ग को अंदर से ही अंदर की तरफ ऐसे सिकोड़ लीजिए, खींच लीजिए। तो इसको खींचने में 2 ग्रंथियां काम करेंगी। एक तो आपके मूत्र मार्ग की ग्रंथि काम करेगी, एक आपके गुदा की ग्रंथि काम करेगी। तो दोनों को अंदर की तरफ ऐसे सिकोड़ लेना है, खींच लेना है। तो 5 सेकंड के लिए सिकोड़े रखिए, फिर इसको रिलैक्स कर दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद फिर कीजिए, 5 सेकंड के लिए सिकोड़ कर रखिए, फिर इसको रिलैक्स कर दीजिए। तो इसी प्रकार आप 10 बार रोज इस क्रिया को करें तो आपको बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये क्रिया हमारे भारत के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है और इसके
आजकल के जो डॉक्टर हैं वो भी इस क्रिया को, जो बड़े बड़े सेक्सोलॉजिस्ट हैं, वो अपने पेशेंट को इस क्रिया को करने के लिए बताते हैं, क्योंकि ये एक भारतीय क्रिया है, लेकिन वो इसको किसी दूसरे नाम से इसको बता रहे हैं। इसको वो बता रहे हैं कीगल एक्सरसाइज के नाम से। अब कीगल एक्सरसाइज तो अभी कुछ दिनों से ये नाम चला, लेकिन भारतीय ग्रंथों में ये क्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसको हम मूलबंध कहते हैं। तो शुरुआत में इस क्रिया को आप 5 सेकंड के लिए रोक कर रखें, फिर छोड़ दें, रिलैक्स कर लें, फिर 5 सेकंड के लिए रोक लें, फिर छोड़ दें। बाद में जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आप इसको 10 सेकंड के लिए भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आप इसको अपने घर में कीजिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आपको इसके बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे। तो अगर आप किसी सेक्सुअल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप होम्योपैथिक दवाइयों के साथ साथ इस क्रिया को भी कर सकते हो। अब प्रश्न ये आता है कि अगर हम दवाई ना लें, केवल ये क्रिया करें, तब भी हमारे सेक्सुअल प्रॉब्लम ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती। तो दोस्तों, उसके लिए आपको लंबा समय इस क्रिया को देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी बीमारी पुरानी है तो आपको लगभग 5 से 6 महीने तक आपको ये क्रिया करनी पड़ेगी, तभी आपकी बीमारी ठीक हो पाएगी। लेकिन अगर आप इस क्रिया के साथ साथ होम्योपैथी की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हो तो आपकी समस्या बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस आप लोगों के साथ किया है और बताई है उनकी सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक दवाइयाँ। तो अगर आप होम्योपैथिक दवाइयों के साथ साथ ये एक्सरसाइज भी करना चाहते हो तो ये दोनों मिलकर आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी ठीक कर सकती हैं। तो उन वीडियोज़ के लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वो चाहे वो तनाव की कमी के ऊपर वीडियो हो मेरा, चाहे वो धातु रोग के ऊपर वीडियो हो, चाहे वो स्वपन दोष के ऊपर वीडियो हो, चाहे वो शीघ्र पतन को लेकर वीडियो हो, तो जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है उनके ऊपर मैंने अपने वीडियो बनाए हुए हैं और उन वीडियो में मैंने आपको बताई है उन रोगों की सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक दवाइयाँ। तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो आप वहाँ पर जाकर वो मेरे वीडियो देख सकते हैं। सभी को नमस्कार।